ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आइए चलते हैं अपनी इस रूहानी यात्रा पर। और यात्रा से पूर्व अपने को एकदम लाइट करेंगे, हल्का करेंगे, शरीर से भी, मन से भी, बुद्धि से भी। तभी हम अपना ये रूहानी सफर आरंभ कर सकते। तो देखिए कि आप जिस स्थान पर बैठे हैं, ये 5 तत्व रूपी जो मेरा ये जहाज है, ये शरीर मेरा जहाज है, जिसको मुझे बहुत बहुत हल्का करना है, तभी मैं उड़ सकती हूँ। तो देखिए कि इस शरीर की सारी हलचल एकदम अचल और अडोल हो गई है। मैं देख रही हूँ कि सिर से लेकर पांव तक मेरा ये वाहन, मेरा ये शरीर एकदम लाइट, बहुत बहुत हल्का हो रहा है। महसूस कीजिए मन की आंखों से, मन की शक्ति से महसूस कीजिए। मस्तिष्क से लेकर गर्दन तक आपको कोई एहसास नहीं है। एकदम हल्का, एकदम लाइट। और यही धीरे धीरे दोनों बाजुओं में महसूस कीजिए। जरा सा भी बोझ नहीं, एकदम लाइट। और यही धीरे धीरे गर्दन से लेकर नाभि तक महसूस कीजिए। गर्दन से लेकर नाभि तक मुझे अपने शरीर का कुछ भी आभास नहीं है। और जैसे जैसे ये शरीर हल्का होता जा रहा है, सारी नेगेटिविटी नीचे की तरफ बढ़ रही है। Try to see that you are very, very comfortable and very, very light. Your complete body is light. All your negativity is pushing down. धीरे धीरे ये सारी नकारात्मकता, सारी नेगेटिविटी शरीर के काले धुएं के समान नीचे की तरफ जा रही है, पंजों की तरफ जा रही है। Feel this negativity is moving towards your feet area and now it has reached to the tip. आप देखिए कि आपके पंजों के बिल्कुल टिप पर सारी की सारी नेगेटिविटी आपकी आ गई है और वो नीचे ग्राउंड में जा रही है, धरती में समा रही है, धरती उसे खींच रही है। धरती सारी मेरी नेगेटिविटी को इस शरीर की नीचे की तरफ खींच रही है। मेरे मन में
जो भी उथल-पुथल है, किसी भी चीज़ से संबंधित, वो भी जैसे धरती नीचे की तरफ खींच रही है। धरती का फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा तेज है कि मेरे मन की बात, जिससे मेरी स्थिति बहुत खराब हो रही है, वो भी नीचे जा रहा है। बुद्धि एकदम लाइट हो गई है, हल्की हो गई है और मैं एकदम पॉज़िटिव हो गया हूँ। बहुत, बहुत पॉज़िटिव। मेरी सारी नेगेटिविटी सिर से लेकर पाँव तक समाप्त हो गई है। एकदम अचल और अडोल मेरी स्थिति हो गई है। ये शरीर जिसका मैं मालिक हूँ और ये मेरा दास है। महसूस कीजिए इस संबंध को कि शरीर मेरा दास है, मैं शरीर का दास नहीं। अब देखिए वो बातें जो शरीर आपसे करने को मना करता है। मन और बुद्धि को पता है कि मुझे नहीं करनी है और शरीर उसे करने नहीं देता। शरीर हलचल डालता है जब भी मैं योग में बैठता हूँ। शरीर में कहीं न कहीं दर्द होने लगता है, अकड़न होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है और मेरा मन और बुद्धि वहीं चला जाता है। लेकिन मैं आज सच्चा-सच्चा तपस्वी हूँ, तपस्या कर रहा हूँ। आज मैं अपने तपस्वी रूप को देखूँगा। Try to get the picture in the frame of your mind that you are a royal saint. आप बहुत-बहुत रूहानी तपस्वी हो और तपस्या करने के निमित्त बने हो। आप मन के पर्दे पर जो भी पिक्चर जानना चाहते हैं, तपस्या की उस जगह पर जाइए। जिस भी स्थान पर आपको बैठकर तपस्या करनी है, महसूस कीजिए कि कुछ पल के लिए आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं मन और बुद्धि से एक तपस्वी की भांति सब कुछ छोड़ स्वयं को जानने के लिए, स्वयं की अंदरूनी शक्तियों को जानने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। तपस्या के स्थान को देखिए। कौन सा स्थान मुझे प्रिय है। उस स्थान को देखते हुए इस शरीर को भी देखिए कि ये मेरे को तपस्या में मददगार होगा। ये मेरी स्थिति को अचल और अडोल बना रहा है। मैं एक रूहानी तपस्वी की तरह बैठ गया हूँ,
जिस स्थान पे आप चाहते हैं उस स्थान पर बैठिए और एक तपस्वी की तरह योग पे बैठ जाइए। और आज मैं अपने गीता के 2 अभ्यास को मन के पर्दे पर लाऊंगा। प्रथम अभ्यास कि मैं अशरीरी हूं और अंतिम अभ्यास नष्टो मोहा हूं। तपस्या करने से पूर्व क्या प्राप्त करना चाहता है, वो दोनों बातें उसके मन के पर्दे पर है। तो लाइए अपने मन के पर्दे पर कि मैं अशरीरी आत्मा हूं और मैं नष्टो मोहा आत्मा हूं। इन दोनों के अभ्यास के लिए बैठा हूं। तो देखिए, सर्वप्रथम अपने ओरिजिनल स्वरूप को देखिए कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। भ्रिकुटी के मध्य में एक चमकता हुआ सितारा, बहुत बहुत प्यारा चमकता हुआ सितारा, और कुछ भी नहीं। अपने शरीर को देखिए। इस शरीर को चलाने वाली मैं चैतन्य शक्ति अशरीरी आत्मा हूं। कुछ पल के लिए अभ्यास कीजिए और गहराई से। देखिए कि ये आंखें, ये मैं नहीं हूं। अभ्यास मिलाइए, अशरीरीपन को अभ्यास मिलाइए। ये आंखें, ये मुख, ये चेहरा कि मैं नहीं हूं। ये गर्दन, ये कंधे, ये बाजू मैं नहीं हूं। इस शरीर के अंदर विभिन्न जो ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, उनको मन के पर्दे पर देखिए। ये मस्तिष्क, ये दिल, ये दिमाग, ये मैं नहीं हूं। और गहराई से देखते जाइए कि शरीर के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं, वो भी मैं नहीं हूं। ये हाथ, ये पैर, ये भी मैं नहीं हूं। मैं वो डिवाइन चैतन्य शक्ति हूं। उनको कि मैं वो चैतन्य शक्ति हूं जो पूरे इस शरीर को चला रही हूं। शरीर की कोई भी गतिविधि मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। अपने मन के पर्दे पर आप अपने शारीरिक कष्टों को लाइए। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूं। शारीरिक दर्द को लाइए कि पूरे शरीर में आपके जहां जहां पे भी दर्द है, उसको महसूस कीजिए, कहां कहां पर दर्द है।
मन के पर्दे पर वो भी लाइए जो मानसिक दर्द आपको है, मानसिक कष्ट आपको है, किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस आपको है, वो किसी भी चीज से संबंधित हो, चाहे वो पास्ट की बातों से या प्रेजेंट की सिचुएशन से या फ्यूचर से संबंधित है। सारी बातों को मन के पर्दे पर लाइए और देखिए कि मैं शक्ति हूं, मैं आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली हूं और मैं इस शरीर को हील करने की शक्ति रखती हूं। देखिए कि मन के पर्दे पर सारी बातें, फिजिकल और मेंटल जो भी हमें इश्यूज हैं वो सब आ गए हैं और देखिए ये मैं नहीं हूं। ये बातें, ये दुविधा, ये परेशानी मैं नहीं हूं। मैं इनके ऊपर भी सर्वश्रेष्ठ निराकारी आत्मा हूं। देखिए स्वयं को कि मैं ये सारी सिचुएशंस को, सारी फिजिकल प्रॉब्लम को, मेंटल इश्यूज को रिजॉल्व करने वाली चैतन्य शक्ति, निराकारी आत्मा हूं। निरअहंकारी आत्मा हूं, कोई अहंकार नहीं, किसी भी चीज का कोई अहंकार नहीं। निर्विकारी आत्मा हूं। देखिए ये मन पे जो बोझ है, ये शरीर में जो कष्ट है, ये किसी न किसी विकार की वजह से है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों विकारों की वजह से ये शारीरिक और मानसिक कष्ट है। और मैं चैतन्य शक्ति निराकारी हूं, निरअहंकारी हूं, निर्विकारी हूं। मैं निर्विघ्न हूं। अपने आप को देखिए जैसे गणेश निर्विघ्न स्वरूप में गाए जाते हैं, ऐसे मैं आत्मा निर्विघ्न हूं। मेरे सामने कोई विघ्न आ नहीं सकता। महसूस कीजिए कि आपके चारों ओर एक डिवाइन ग्रेस का ऑरा है और कोई भी विघ्न मेरे सामने टिक नहीं सकता। मैं निर्विघ्न, निर्बंधन हूं, कोई बंधन नहीं। मैं सच्चा सच्चा तपस्वी हूं, सारे बंधनों को छोड़ कर आया हूं। शारीरिक जो भी बंधन है उन्हें छोड़ के मैं स्वयं को निराकारी देख रहा हूं, पॉइंट ऑफ लाइट देख रहा हूं।
और ये सारी प्रॉब्लम्स मैं हील कर सकता हूँ। डिटैच ऑब्जर्वर की तरह मैं इन्हें एकदम हील कर सकता हूँ। देखिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स ये सुनते ही एकदम ग्राउंडेड हो गई हैं, धरती में समा गई हैं। सारी की सारी परिस्थितियां, सारी की सारी बातें, सारे के सारे संबंध सब दूर हो गए हैं और मैं तपस्वी एकदम निर्बंधन, नष्टो मोहा हो गया हूं। मुझे इस शरीर से भी मोह नहीं। मुझे इस शरीर की कोई भी बात अपनी तरफ नहीं खींच सकती। शरीर की कोई भी परिस्थिति, कोई भी संबंध मेरी स्थिति को नहीं बिगाड़ सकते। मैं अशरीरी आत्मा हूं। मैं नष्टो मोहा आत्मा हूं। कोई मोह नहीं। और अब मैं धीरे धीरे इसी तपस्या को और आगे लेके जा रहा हूं। परम धाम में पहुंच गया हूं। वो धाम जो मेरा असली घर है, जहां मेरे परमात्मा निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी हैं। कोई विकार नहीं, कोई अहंकार नहीं। और अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए बाबा मेरे साथ हैं। अब कुछ पल के लिए शांति धाम में इसी अवस्था में टिक जाएंगे और सिर्फ अपने को पॉइंट ऑफ लाइट और बाबा को पॉइंट ऑफ लाइट देखेंगे और कुछ भी नहीं। जैसे वो हैं निराकारी, ऐसे मैं निराकारी। जैसे बाबा निरअहंकारी हैं, कोई अहंकार नहीं, मैं भी निरअहंकारी हूं। जैसे बाबा निर्विकारी हैं, मेरे में भी कोई विकार नहीं। अहंकार, लोभ, क्रोध, मोह, इन सब से परे हूं। कुछ पल साइलेंस को अनुभव करेंगे। और वापस पॉइंट ऑफ लाइट देखते हुए धीरे धीरे
परम धाम से और नीचे धीरे धीरे इसी तपस्वी के शरीर में अपने आप को देखेंगे। मैं त्यागी और तपस्वी आत्मा एकदम नष्टो मोहा हूं, एकदम अशरीरी हूं और यही आभास, यही एनर्जी मेरे रोम रोम में फैल गई है और मुझसे लाइट निकल रही है, प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है और ये प्रकाश मेरे घर के रोम रोम में पहुंच रहा है। मेरे घर के एक एक सदस्य में जा रहा है और उनकी स्थिति भी एक रस हो गई है, अचल और अडोल हो रही है। और अब मैं वापस इसी शरीर में अपने आप को देखते हुए वापस इसी अभ्यास में अपने पूरे दिन को व्यतीत करूंगा। किसी भी प्रकार का कोई मोह नहीं और एकदम अशरीरी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।